अरे, ये तो कोयले जैसी काली है। ऊपर से आते ही अपनी माँ को खा गई। बड़ी कुलक्षणी और मनहूस है ये लड़की। बस, वही एक पल था जिसने कोमल की किस्मत लिख दी। बिना किसी कसूर के उस मासूम के माथे पर मनहूस होने का कलंक लगा दिया गया। वो बड़ी तो हो रही थी, लेकिन अपनों के प्यार के लिए नहीं, बल्कि उनके तानों और नफरत की आग में जलने के लिए। क्या वाकई किसी का रंग उसकी तकदीर तय कर सकता है? या फिर इस सांवली सूरत के पीछे कोई ऐसा नूर छिपा था जिसे ये दुनिया देख ही नहीं पा रही थी? बनारस की एक छोटी सी गली के आखिरी घर में कोमल का जन्म हुआ था। जिस दिन वो पैदा हुई, पूरा आसमान काले बादलों से घिरा था और जोरों की बारिश हो रही थी। घर के बाहर लोग इंतजार कर रहे थे, लेकिन अंदर से जैसे ही कोमल के रोने की आवाज आई, वैसे ही एक दुखद खबर भी आई। कोमल की माँ, जो उसे 9 महीने से अपनी कोख में पाल रही थी, कोमल को पहली बार देख भी नहीं पाई और हमेशा के लिए सो गई। कोमल के पिता रामलाल जी अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे। वो अपनी पत्नी को खोने के गम में इतने टूट गए कि उन्होंने कोमल को गोद में तक नहीं उठाया। पड़ोस की कुछ औरतों ने जब कोमल को देखा तो उन्होंने प्यार करने के बजाय बातें बनाना शुरू कर दिया। एक औरत बोली, देखो तो इसका रंग कितना गहरा है, बिल्कुल अपनी माँ पर नहीं गई। दूसरी ने तपाक से कहा, अरे रंग छोड़ो, ये लड़की तो पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई, बड़ी मनहूस है। कोमल को ये बातें तब समझ नहीं आती थीं, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी हुई, ये शब्द उसके कानों में जहर की तरह घुलने लगे। रामलाल जी अकेले घर और बच्ची को नहीं संभाल पा रहे थे, इसलिए रिश्तेदारों के कहने पर उन्होंने माया नाम की औरत से दूसरी शादी कर ली। माया जब घर आई तो अपने साथ अपनी दो बेटियों पिंकी और चिंकी को भी लाई। पिंकी और चिंकी गोरी थीं और दिखने में सुंदर थीं, इसलिए माया को उन पर बहुत गर्व था। शुरू शुरू में माया ने रामलाल जी के सामने कोमल को प्यार दिखाने का नाटक किया, लेकिन धीरे धीरे उसका असली चेहरा सामने आने लगा। माया ने कोमल को घर की बेटी नहीं, बल्कि एक काम करने वाली लड़की बना दिया। जब पिंकी और चिंकी नए कपड़े पहनकर स्कूल जाती तो कोमल को घर की सफाई और बर्तन धोने के काम में लगा दिया जाता। कोमल का बचपन खिलौनों और कहानियों के बीच नहीं, बल्कि रसोई के धुएं और मेहनत के बीच बीत रहा था। कोमल अक्सर खिड़की से बाहर दूसरे बच्चों को खेलते देखती और सोचती कि क्या कभी उसके पिता उसे गले लगाएंगे। लेकिन रामलाल जी अपनी दूसरी पत्नी माया के डर से कोमल से बात तक नहीं करते थे। माया हमेशा कोमल को ताना मारती, अरियो काली कलूटी, इधर आ, देख पिंकी के जूतों पर धूल लगी है, इसे साफ कर। कोमल चुपचाप गर्दन झुकाकर काम कर देती। एक दिन की बात है, कोमल ने गलती से चिंकी की एक गुड़िया छू ली। चिंकी जोर जोर से रोने लगी और माया भागती हुई आई। माया ने कोमल को जोर से धक्का दिया और चिल्लाई, तेरी हिम्मत कैसे हुई इसे हाथ लगाने की? अपनी काली परछाई मेरी बेटियों की चीजों पर मत डाल। कोमल गिर पड़ी और उसके घुटने से खून निकलने लगा, पर उस दिन उसे चोट से ज्यादा अपने दिल में दर्द महसूस हुआ। वो रोते हुए घर के पीछे वाले छोटे से मंदिर में चली गई। वहां भगवान कृष्ण की एक सांवली सी मूर्ति थी। कोमल ने रोते हुए कहा, भगवान, सब मुझे मेरे रंग के लिए चढ़ाते हैं, पर आप भी तो सांवले हो, क्या आप भी मनहूस हो? उस रात कोमल को ऐसा लगा जैसे भगवान उसे कह रहे हों कि असली खूबसूरती शरीर में नहीं, मन में होती है। उसी दिन से कोमल ने तय कर लिया कि वो कभी पलटकर जवाब नहीं देगी, बल्कि अपने काम और अपने व्यवहार से सबका दिल जीतेगी। उसने रसोई में अपनी माँ की पुरानी किताबों से खाना बनाना सीखना शुरू किया। जब वो खाना बनाती तो उसमें एक अलग ही खुशबू होती थी, लेकिन माया उसे कभी इसका श्रेय नहीं देती थी। कोमल का संघर्ष अभी तो बस शुरू हुआ था। उसे नहीं पता था कि आने वाले समय में उसे और कितने बड़े इम्तिहान देने होंगे। जैसे जैसे समय बीतता गया, कोमल बड़ी होने लगी। अब वो छोटी बच्ची नहीं रही थी, बल्कि एक शांत और गंभीर लड़की बन गई थी। घर के हालात और भी मुश्किल हो गए थे। माया ने अब कोमल को पूरी तरह से रसोई की चारदीवारी में कैद कर दिया था। पिंकी और चिंकी अब कॉलेज जाने लगी थीं। वे महंगे कपड़े पहनती और सहेलियों के साथ घूमती थीं, जबकि कोमल सुबह 4 बजे उठकर पूरे घर की सफाई करती और सबके लिए नाश्ता तैयार करती। कोमल का रंग भले ही गहरा था, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो शांति और धीरज की कहानी कहती थी। माया उसे घर का सारा काम सौंपकर खुद आराम करती, पर कोमल ने कभी उफ तक नहीं की। उसने अपनी मेहनत और सब्र को ही अपनी ढाल बना लिया था। कोमल की सबसे बड़ी ताकत उसकी आवाज और उसकी आस्था थी। उसने घर के पीछे वाले मंदिर को अपना स्वर्ग बना लिया था। जब वो सुबह सुबह झाड़ू लगाते हुए या रसोई में रोटियां बेलते हुए भजन गाती, तो उसकी आवाज में एक ऐसा दर्द और मिठास होती थी कि गली से गुजरने वाले लोग कदम रोक लेते थे। मोहल्ले के लोग कहते थे कि कोमल जब गाती है तो ऐसा लगता है जैसे साक्षात देवी सरस्वती बोल रही हों। लेकिन घर के अंदर उसकी इस आवाज की कोई कदर नहीं थी। माया हमेशा चिल्लाकर कहती, अरे ओ गाने वाली, अपना गला बनकर और काम पर ध्यान दे, तेरी इस आवाज से पेट नहीं भरेगा।
कोमल चुप हो जाती, लेकिन मन ही मन ईश्वर से बातें करती रहती। उसे पूरा विश्वास था कि उसका सांवला कन्हैया उसकी पुकार एक ना एक दिन जरूर सुनेगा। इसी बीच कोमल ने खाना बनाने की कला में भी महारत हासिल कर ली थी। उसकी सौतेली माँ उसे खाने के लिए सिर्फ सूखी रोटियां देती थी, लेकिन कोमल जो खाना दूसरों के लिए बनाती, उसमें वो अपना पूरा दिल डाल देती थी। उसके हाथों में जैसे कोई जादू था। सादे से साग और दाल में भी ऐसी खुशबू आती थी कि घर महक उठता। पिंकी और चिंकी अक्सर कोमल का बनाया हुआ खाना खाकर अपनी सहेलियों के सामने तारीफें बटोरती थीं कि उन्होंने ये खुद बनाया है। कोमल सब जानती थी, पर वो चुप रहती। उसे लगता था कि दूसरों को खिलाकर जो सुकून मिलता है, वो किसी भी तारीफ से बड़ा है। माया अक्सर मेहमानों के आने पर कोमल को हिदायत देती, देख, आज बड़े लोग आ रहे हैं, तू बस रसोई में रहना और वहीं से खाना बनाकर भेजना, बाहर आकर अपनी मनहूस सूरत मत दिखाना। कोमल मुस्कुराकर सिर झुका लेती और चुपचाप काम में जुट जाती। एक दिन की बात है, शहर का एक अमीर परिवार पिंकी के लिए रिश्ता लेकर आया। माया ने घर को खूब सजाया और कोमल को साफ कह दिया कि वो किसी भी हाल में बैठक की तरफ ना आए। कोमल ने उस दिन बहुत मेहनत से तरह तरह के पकवान बनाए। जब मेहमानों ने खाना खाया तो वे दंग रह गए। लड़के की माँ ने पूछा, माया जी, आपकी बेटी तो बहुत गुणी है, इतना स्वादिष्ट खाना तो हमने बड़े होटलों में भी नहीं खाया। माया ने झूठ बोलने में देर नहीं लगाई और कहा, जी हाँ, मेरी पिंकी ने सुबह से भूखे प्यासे रहकर ये सब आपके लिए बनाया है। कोमल ने रसोई की जाली से ये सब सुना। उसकी आंखों में आंसू आ गए, पर उसने उन्हें अपनी साड़ी के पल्लू से पोंछ लिया। उसे एहसास हुआ कि बाहर की दुनिया भले ही उसे उसके रंग से पहचानती हो, लेकिन उसकी असली पहचान उसके गुण हैं, जिन्हें कोई नहीं चुरा सकता। कोमल की आंतरिक शक्ति दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। वो अब अपमान से टूटती नहीं थी, बल्कि उसे अपनी इबादत में बदल देती थी। रात के अंधेरे में जब सब सो जाते, तब वो दिया जलाकर धर्म ग्रंथ पढ़ती और प्रार्थना करती। उसे महसूस होता था कि उसका इम्तिहान बहुत सख्त है, लेकिन उसका ईश्वर उसे किसी बड़े इनाम के लिए तैयार कर रहा है। वो अपनी सौतेली बहनों की कड़वी बातों का जवाब भी मुस्कुराहट से देती। धीरे धीरे मोहल्ले के लोग भी समझ गए थे कि इस घर की असली रौनक पिंकी या चिंकी नहीं, बल्कि वो सांवली सी लड़की है जो रसोई की कालिख के बीच रहकर भी अपनी सीरत को सोने की तरह चमका रही है। कोमल को इंतजार था उस मोड़ का जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देने वाला था। बनारस की गर्मी अपने चरम पर थी, लेकिन दीनानाथ जी की हवेली के अंदर का तापमान किसी और वजह से बढ़ा हुआ था। माया ने पूरे घर को सजाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। खबर मिली थी कि शहर का सबसे बड़ा व्यापारी और बहुत ही सुलझा हुआ युवक आकाश अपने परिवार के साथ घर आ रहा है। माया के लिए ये एक सुनहरा मौका था अपनी बेटियों को एक बड़े घर की बहू बनाने का। उसने पिंकी और चिंकी को महंगे रेशमी सूट पहनाए और घंटों पार्लर में बिठाकर उन्हें सजाया। वहीं दूसरी ओर कोमल को सुबह से ही रसोई की भट्टी के सामने खड़ा कर दिया गया था। माया ने उसे चेतावनी देते हुए कहा था, देख कोमल, आज का दिन हमारी किस्मत बदल सकता है, तू बस चुपचाप रसोई में रहना, अगर गलती से भी बाहर आकर अपनी सूरत दिखाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कोमल ने हमेशा की तरह मुस्कुराकर अपनी गर्दन झुका ली और रसोई में पकवान बनाने की तैयारी में जुट गई। कोमल ने उस दिन दिल लगाकर खाना बनाया। उसने कढ़ी, चावल, पूड़ियाँ और केसरिया खीर बनाई। रसोई से उठने वाली महक पूरे मोहल्ले में फैल रही थी। तभी बाहर गाड़ियों की रुकने की आवाज़ आई। आकाश अपने माता पिता के साथ हवेली पहुंचा। वो दिखने में बहुत शालीन और शांत था। माया ने बड़े ही बनावटी अंदाज में उनका स्वागत किया और अपनी बेटियों की झूठी तारीफों के पुल बांधने शुरू कर दिए। पिंकी और चिंकी बनावटी हंसी हंस रही थीं और अपनी सुंदरता का प्रदर्शन कर रही थीं, लेकिन आकाश की नज़रें घर की सजावट से ज़्यादा घर के माहौल को टटोल रही थीं। उसे महसूस हो रहा था कि इस घर में कुछ ऐसा है जिसे छुपाया जा रहा है। बातचीत के दौरान जब भोजन की थाली परोसी गई तो आकाश का परिवार स्वाद चखते ही हैरान रह गया। आकाश की माँ ने एक निवाला खाया और कहा, माया जी, सच कहूँ तो ऐसा स्वाद हमने आज तक कहीं नहीं पाया। इस खाने में मसालों से ज़्यादा किसी की सादगी और ममता महसूस हो रही है। क्या ये वास्तव में पिंकी ने बनाया है? माया ने फौरन झूठ बोल दिया। जी हाँ, पिंकी सुबह 4 बजे से रसोई में तप रही थी। उसे कुकिंग का बहुत शौक है। आकाश ने ध्यान से पिंकी के हाथों को देखा, जिन पर ताज़ा मेहंदी लगी थी और नाखूनों पर चमकती नेल पॉलिश थी। वो समझ गया कि ये झूठ है। जिस लड़की ने घंटों भट्टी के सामने काम किया हो, उसके चेहरे और हाथों की हालत ऐसी नहीं हो सकती। उसी समय घर के पिछले हिस्से से एक बहुत ही मधुर भजन की आवाज़ गूंजी। कोमल रसोई का काम खत्म करके मन ही मन ईश्वर को याद कर रही थी। उसकी आवाज़ में वो गहराई थी जिसने आकाश का दिल छू लिया। आकाश ने अचानक खड़े होकर कहा, मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन मैं उस इंसान से मिलना चाहता हूँ जिसने ये खाना बनाया है और जिसकी आवाज़ इतनी सुरीली है। माया घबरा गई और बात काटने लगी।
अरे बेटा, वो तो बस एक नौकरानी है, वो गंदी हालत में होगी। पर आकाश अपनी बात पर अड़ गया। मजबूरन माया को रसोई की तरफ इशारा करना पड़ा। कोमल डरते सहमते बाहर आई। उसके माथे पर पसीने की बूंदें थी, चेहरे पर काले के कुछ निशान थे और उसने एक बहुत ही साधारण सी सूती साड़ी पहनी थी। उसका सांवला रंग रोशनी में और भी गहरा लग रहा था। पिंकी और चिंकी उसे देखकर घृणा से मुंह फेरने लगी, लेकिन आकाश की आंखों में कोमल के लिए सम्मान था। आकाश ने कोमल के पास जाकर पूछा, क्या ये खाना आपने बनाया है? कोमल ने अपनी नीची नजरें झुकाकर धीरे से कहा, जी। आकाश की मां ने जब कोमल की आंखों में झांका तो उन्हें उसमें वो सच्चाई और हया दिखी जो आज के दौर में बहुत कम मिलती है। आकाश ने अपने माता पिता की ओर देखा और फिर मुस्कुराते हुए बोला, माँ, आपने हमेशा कहा था कि असली खूबसूरती इंसान के काम और उसके व्यवहार में होती है। आज मुझे वो खूबसूरती यहाँ दिखाई दे रही है। मुझे पिंकी या चिंकी से नहीं, बल्कि कोमल से विवाह करना है। माया के पैरों तले जमीन खिसक गई और पूरा कमरा सन्नाटे में डूब गया। कोमल की आंखों से आंसू बहने लगे। ये दुख के नहीं, बल्कि उस सम्मान के आंसू थे जिसके लिए वो बरसों से तरस रही थी। आकाश और कोमल का विवाह बहुत ही सादगी लेकिन गरिमा के साथ संपन्न हुआ। जिस दिन कोमल ने उस हवेली की दहलीज पार की, उसकी आंखों में अपने पिता के लिए मोह और बीते हुए दुखों की परछाई थी। लेकिन सामने एक नई दुनिया का उजाला था। आकाश के घर पहुंचते ही कोमल को वो प्यार मिला जिसकी उसने कभी कल्पना नहीं की थी। उसकी सास ने उसे बहू नहीं, बल्कि घर की लक्ष्मी माना। आकाश ने कोमल को केवल अपनी पत्नी का दर्जा नहीं दिया, बल्कि उसे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित भी किया। कोमल, जो अब तक केवल रसोई की चार दीवारी तक सीमित थी, आकाश की मदद से अपनी पढ़ाई पूरी करने लगी और जल्द ही आकाश के बिजनेस में उसका साथ देने लगी। उसका आत्मविश्वास खिल उठा और उसकी सांवली सूरत अब लोगों को किसी तपते हुए सोने की तरह आकर्षक लगने लगी। कोमल ने शहर में अपना एक छोटा सा अन्नपूर्णा केंद्र खोला, जहां वो अपनी पाक कला के जरिए लोगों को शुद्ध और प्रेम से भरा भोजन खिलाती थी। उसकी ख्याति पूरे शहर में फैल गई। लोग दूर दूर से उसके हाथ का स्वाद चखने और उसकी सुरीली आवाज में भजन सुनने आते थे। कोमल अब एक सफल और सम्मानित महिला बन चुकी थी, लेकिन उसके दिल में आज भी अपने पिता और यहाँ तक कि अपनी सौतेली माँ के लिए कोई नफरत नहीं थी। वो अक्सर चोरी छिपे अपने पिता का हाल जानने की कोशिश करती, लेकिन उसे पता चला कि वहाँ हालात बहुत खराब हो चुके हैं। इधर बनारस वाली उस पुरानी हवेली पर दुखों के बादल छा गए थे। माया का घमंड और उसकी बेटियों की बदतमीजी उनके ही विनाश का कारण बनी। पिंकी और चिंकी की शादियां जहां भी तय हुईं, वहां उनके अहंकार के कारण टूट गई। उनके ससुराल वालों ने साफ कह दिया कि उन्हें ऐसी बहुएं नहीं चाहिए जो केवल सजने संवरने में यकीन रखती हों और जिन्हें रिश्तों की कदर ना हो। इसी बीच रामलाल जी के बिजनेस में भारी घाटा हुआ और वो कर्ज में डूब गए। गरीबी इतनी बढ़ गई कि घर के जेवर और बर्तन तक बिकने की नौबत आ गई। रामलाल जी इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्हें दिल का दौरा पड़ गया। माया, जो कल तक सबको अपनी उंगलियों पर नचाती थी, आज लाचार खड़ी थी। उसके पास न पैसे थे और न ही कोई ऐसा रिश्ता जो इस मुश्किल घड़ी में साथ खड़ा हो। एक दोपहर जब कोमल अपने ऑफिस में बैठी थी, उसने देखा कि दरवाजे पर एक बेबस औरत फटे पुराने कपड़ों में खड़ी है। वो कोई और नहीं बल्कि माया थी। माया की आंखों में वो चमक गायब थी, उसकी जगह पछतावे के गहरे गड्ढे थे। वो कोमल के पैरों में गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। कोमल, मुझे माफ कर दे बेटी, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया। आज तेरे पिता अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं और मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। कोमल ने बिना एक पल गवाए अपनी सौतेली माँ को सहारा देकर उठाया। उसकी आंखों में कोई बदला लेने की भावना नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा सुकून था। कोमल तुरंत अस्पताल पहुंची। उसने अपने पिता का सबसे अच्छे डॉक्टरों से इलाज करवाया। जब रामलाल जी की आंखें खुली और उन्होंने अपनी उस बेटी को सामने देखा जिसे उन्होंने कभी प्यार नहीं दिया था, तो उनकी आंखों से पछतावे के आंसू बहने लगे। कोमल ने उनके हाथ थाम लिए और कहा, पिताजी, कुछ मत कहिए। शायद यही ईश्वर की मर्जी थी कि मैं अपनी काबिलियत साबित करूं। कोमल ने न केवल अपने पिता की जान बचाई, बल्कि माया का सारा कर्ज उतारकर उन्हें फिर से अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद की। समय का चक्र घूम चुका था। जो कल तक सताई जाती थी, आज वही सबकी रक्षक और सहारा बनी खड़ी थी। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद रामलाल जी और माया का पूरा परिवार कोमल के घर आया। वो हवेली जो कभी कोमल के लिए किसी जेल जैसी थी, अब पुरानी यादों का हिस्सा बन चुकी थी। कोमल ने अपनी सौतेली बहनों पिंकी और चिंकी को भी अपने पास बुला लिया। दोनों बहनें, जो कभी कोमल को काली कहकर उसका मजाक उड़ाती थीं, आज उसके सामने नजरें मिलाने के काबिल भी नहीं थीं। कोमल ने देखा कि पिंकी और चिंकी के मन में हार और ग्लानि का भाव है। उसने उनके पास जाकर उनके हाथ थामे और बहुत ही शांति से कहा, बहनों, जो बीत गया उसे वहीं छोड़ दो। हम एक ही आंगन में पले हैं और आज से हम फिर से एक साथ नई शुरुआत करेंगे। कोमल की सुधारता ने पिंकी और चिंकी के पत्थर जैसे दिलों को भी पिघला दिया। उन्होंने कोमल के गले लगकर रोते हुए अपनी हर गलती की माफ़ी मांगी।
कोमल ने केवल उन्हें माफ़ ही नहीं किया, बल्कि उन्हें अपने बिजनेस में शामिल किया। उसने पिंकी को हिसाब किताब संभालने की जिम्मेदारी दी और चिंकी को खाने की नई रेसिपी सीखने के लिए प्रेरित किया। कोमल का मानना था कि हर इंसान में कोई न कोई खूबी होती है, बस उसे सही दिशा की ज़रूरत होती है। कुछ ही महीनों में वो घर जो कभी नफरत और ईर्ष्या का अड्डा था, अब प्रेम और सहयोग की मिसाल बन गया। माया, जो हमेशा बाहरी सुंदरता के पीछे भागती थी, अब समझ चुकी थी कि असली सुंदरता चेहरे की चमक में नहीं, बल्कि मन की पवित्रता और नेक इरादों में होती है। वो कोमल के साथ मंदिर जाती और अब वो भी कोमल की सुरीली आवाज में भजन सुनकर सुकून महसूस करती थी। आकाश को अपनी पत्नी पर बहुत गर्व था। उसने कोमल के जन्मदिन पर एक बड़े समारोह का आयोजन किया, जहां शहर के बड़े बड़े लोग शामिल हुए। उस समारोह में आकाश ने एक भाषण दिया जिसने सबकी आंखें नम कर दी। उसने कहा, आज हम यहाँ केवल एक सफल बिजनेस वुमन का जन्मदिन मनाने नहीं आए हैं, बल्कि हम उस जीत का जश्न मनाने आए हैं जो एक सांवली सी लड़की ने अपने धैर्य और गुणों से हासिल की है। कोमल ने सिखाया कि दुनिया भले ही आपको ठुकरा दे, लेकिन अगर आप अपनी सीरत यानी आंतरिक सुंदरता को बचाए रखते हैं, तो एक दिन दुनिया आपके कदमों में होती है। कोमल ने उस दिन गुलाबी रंग की एक सुंदर साड़ी पहनी थी और उसका सांवला रंग किसी हीरे की तरह चमक रहा था। कहानी का सबसे भावुक पल तब आया जब कोमल ने उस मंच पर अपने पिता और सौतेली माँ को भी बुलाया। उसने सबके सामने उन्हें सम्मान दिया और कहा कि आज वो जो कुछ भी है, अपने परिवार के अनुभवों की वजह से है। उसने उस दिन एक सीरत फाउंडेशन की शुरुआत की, जो उन लड़कियों की मदद करता था जिन्हें उनके रंग या रूप की वजह से समाज में कमतर समझा जाता था। कोमल अब केवल एक नाम नहीं, बल्कि एक प्रेरणा बन चुकी थी। बनारस की गलियों में अब उसे कोई मनहूस नहीं कहता था, बल्कि लोग अपने बच्चों को उसकी कहानी सुनाते थे ताकि वे भी कोमल की तरह सहनशील और गुणी बन सकें। इस कहानी से हमें ये अनमोल सीख मिलती है कि बाहरी रंग रूप तो वक्त के साथ बदल जाता है और ढल जाता है, लेकिन इंसान के गुण, उसका व्यवहार और उसका सब्र हमेशा कायम रहता है। कोमल की जीत केवल उसकी अपनी जीत नहीं थी, बल्कि ये हर उस इंसान की जीत थी जो अपने भीतर की अच्छाई पर भरोसा रखता है। अंत में कोमल ने साबित कर दिया कि जब इंसान का मन सुंदर होता है, तो पूरी कायनात उसे सुंदर दिखने लगती है, और ईश्वर भी उसी का साथ देते हैं जो दूसरों को क्षमा करना और प्यार करना जानता हो। कोमल और आकाश का जीवन अब खुशियों से भरा था, और उनकी कहानी आने वाली कई पीढ़ियों के लिए एक मिसाल बन गई। कहानी का संदेश: सच्ची सुंदरता मन और कर्मों में होती है। सब्र और इबादत का फल हमेशा मीठा होता है। क्षमा करना सबसे बड़ा साहस है। इंसान को उसके रंग से नहीं, उसकी काबिलियत से आंकना चाहिए।